नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। प्रयागराज महाकुंभ संगम पर मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। यह दिन विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है और मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के समय मनाया जाता है। इस दिन संगम में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। सी न्यूज भारत के पत्रकार नवदीप त्रिपाठी ने महाकुंभ के दौरान कुछ संतों से खास बातचीत की है। सबसे पहले उन्होंने महासिद्धेश्वर श्रृंगी ऋषि महाराज से संवाद किया। महाराज ने तंत्र और मंत्र के माध्यम से स्नान करने के लाभ के बारे में बताया। उनके अनुसार तंत्र मंत्र का उपयोग करने से न केवल शरीर की शुद्धि होती है बल्कि व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी होती है। स्वामी श्री प्रखर जी महाराज ने भी मकर संक्रांति के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि इस दिन सूर्य देव की उपासना और उनकी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। ये समय होता है जब व्यक्ति को जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर प्रेरित किया जाता है और उसे आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होती है। जी, आज जैसा कि मकर संक्रांति है और यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में स्नान भी किए और कर भी रहे हैं। तो स्नान करने का क्या उद्देश्य है और इसका क्या आगे पुण्य मिलता है और क्या करना चाहिए श्रद्धालुओं को स्नान करने के बाद? इस वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ पर्व आया हुआ है और उसका आगाज आज मकर संक्रांति से ही आरंभ हो गया। 14 जनवरी मकर संक्रांति के पावन अवसर से लेकर के और माघ पूर्णिमा तक ये पर्व रहेगा। इस पर्व के मध्य में जो भी आकर स्नान करेगा 1 महीना के अंदर में उसको कुंभ मेला का स्नान करने का पुण्य उसको मिलेगा। कुंभ पर्व सनातन धर्मी हिंदू मात्र के लिए सबसे बड़ा पर्व है और प्रयागराज में होने से इसकी महिमा अधिक बढ़ जाती है। ये पर्व बड़े प्रभावशाली है क्योंकि आज के दिन से लेकर के 14 जनवरी 2025 से लेकर के 12 फरवरी 2025 तक 1 महीना जो अवधि है, इस अवधि में 33 करोड़ देवी देवता यही छद्म रूप में निवास करते हैं और 10 करोड़ 10,000 तीर्थ का निवास संगम क्षेत्र में होता है। हमारे शास्त्र के मुताबिक 10 करोड़ 10,000 तीर्थों की अलग अलग महिमा है। एक व्यक्ति जीवन काल में 10 करोड़ 10,000 तीर्थों का लाभ नहीं ले सकता है। वो तीर्थों का पता भी नहीं होती है, परंतु यहाँ जब आकर के व्यक्ति स्नान करता है, संगम में गोता लगाता है, तो 10 करोड़ 10,000 तीर्थों में गोता लगाने का जो पुण्य है उसको प्राप्त तो हो जाता है। जिसको इसका जीवन सुखमय होता है, उसके बाल बच्चा खुशहाल हो जाते हैं, उसको एक नया ऊर्जा मिलता है। उस ऊर्जा के प्रभाव से वो अपने जीवन में एक सफल इंसान हो जाता है। इसीलिए कुंभ पर्व का लाभ मानव मात्र को लेना चाहिए, जिससे उसका जीवन मंगलमय हो जाए, भगवान के भक्ति उसको प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, अलौकिक जगत में जीने के लिए जो उसको अटकल विधेय चाहिए वो भी उसके अंदर में प्रतिष्ठित हो जाए। इसीलिए कुंभ पर्व अत्यंत पावन है और इसका लाभ अवश्य सबको लेना चाहिए। बाबा जी, जैसे कुछ लोग स्नान करते हैं तो ये उनका सवाल रहता है कि डुबकी कितने बार लगाना चाहिए, इस बारे में थोड़ा आप संक्षिप्त बता दें। देखिए, डुबकी तो एक ही पर्याप्त तो होता है, स्नान हो जाना चाहिए। अब कोई वहाँ जा करके 10 डुबकी लगाए चाहे 50 डुबकी लगाए, सब
मकर जब रवि हुई तीरथ पर कहीं जाओ सबको, ये रामायण का दोहा है, चौपाई है। मतलब ये माघ पे, मकर पे जब सूर्य आता है मकर पे, तो माघ मास प्रारंभ हो जाता है। उत्तरायण जो सूर्य होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन से उत्तरायण सूर्य में आने में भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे रहते हैं। जब तक उत्तरायण सूर्य नहीं होगा तब तक उत्तरायण नहीं छोड़ेगा। आज समझिए, तो उत्तरायण सूर्य में जब प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति लग जाती है। माघ महीने का मकर संक्रांति लग जाती है। मकर संक्रांति अपने आप में अमृत देने वाली है। मतलब देवता को अमर कहते हैं। इसमें स्नान दान से आदमी अमर हो जाता है। मतलब देवता की गुण आ जाता है। लेकिन ये मकर संक्रांति अकेला नहीं है, ये कुंभ लेके मकर संक्रांति है। महाकुंभ चल रहा है, ये भी 12 साल का, 144 साल का है। कितनी दुनिया ने देखा होगा और कितनी दुनिया नहीं देख पाएगी और कितनी आगे ना देख पाएंगी। कब देखेंगे 144 साल, 12-12 करके चले। जब बृहस्पति सारी राशियों पार करता है तो 12 साल लगता, तब एक मोता वृक्ष पे आने पे 6 साल में आधे में महाकुंभ। इसमें समस्त सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, सनातन और अपने हिंदू धर्म और अपने जितने अपने धर्मों की शाखाएं हैं, सब बौद्ध धर्म, सिख धर्म, अकेला यही नहीं, विश्व धर्म एक हो जाता है। सारे विश्व के सारे धर्म यहाँ एक होकर स्नान करते हैं। हर पंथ, वैसे पंथ अलग अलग है, सारे पंथ आके एक हो जाते हैं, संगम तो महाकुंभ है। इसमें मुक्ति का साधन है। यहाँ पे जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन में ही एक डुबकी लेके सारे संकटों से मुक्त, सारे पापों से मुक्त, सारे दुख से मुक्त, ऐसी अद्भुत लीला है। बाबा जी, जैसे आपने कहा एक डुबकी, अगर कहीं ना कहीं मतलब शास्त्र में बताया जाता है कि इतनी डुबकी लगाओ, इतनी डुबकी लगाओ, क्या ये अनिवार्य होता है डुबकी लगाना? परम अनिवार्य है। जितने सामर्थ्य उतने लगा ले, अच्छी बात है। जब एक डुबकी प्रयाग कूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्य जले ध्यान गतो सूक्ष्म तस्मै नमः श्री अलख निरंजनाय। इस प्रयाग के किनारे पे, संगम पे ये डुबकी लगता है, सीधा अलख निरंजन के संपर्क में होता है। सीधा उसके ध्यान में अलख निरंजन आते हैं, साक्षात भगवान ईश्वर। तो डुबकी जितना लगाओ उतना अच्छा है, लेकिन अपनी सामर्थ्य से लगाओ। 5, 11, 21, 51, 108, लेकिन उसके लिए सामर्थ्य होना चाहिए। जितना डुबकी लगाओ उतना आप जो है, ये अद्भुत मुहूर्त है। मिलता कहाँ है मुहूर्त? ये तो 144 साल बाद मिल रहा है। 144 साल कितना समय होता है? एक आदमी की उम्र से कितना ज्यादा होता है? 2 बार उम्र आदमी की, इसके बाद फिर 144। अद्भुत है। इसमें डुबकी एक लगा ली तो कितने पितर खुश होंगे। 144 साल पहले से जो चले गए वो भी खुश होंगे, हमारा बच्चा इस मुहूर्त में। इसके बाद आगे वाली पीढ़ियां हैं, वो भी सच्ची पैदा होंगी, तेजस्वी पैदा होंगी, उन पे भी कृपा, देवता की कृपा बनी रहेगी। बाबा जी, जैसे आज मकर संक्रांति पे लोग श्रद्धालु लोग स्नान किए, तो क्या इसमें कुछ दान भी देना रहता है? क्या कैसे रहता है इस बारे में? पुण्य कैसे? दान, धर्म, ज्ञान, शक्ति, भक्ति, यज्ञ, कीर्तन, ये सब समूह सब करना है और तभी पूर्ण है। अकेले नहाए चल दिए इससे मतलब नहीं। गंगा का तर्पण, पूजन, यज्ञ, दान, तप, दान, इसके बड़े नियम है। ऐसा नहीं है कि आए नहाने के भी नियम है। आह्वान करना चाहिए, पहले गंगा को प्रणाम, घर से नहा के जाना चाहिए, शुद्ध होकर तब गंगा में प्रवेश करना। पहले माथे पे जल चढ़ाना चाहिए, माथे से स्नान करना चाहिए, फिर पूजा करना चाहिए, फिर नहाने स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद दान बहुत जरूरी है। दान में जो भी हम खाते पीते, राशन पानी, चावल, दान करें। विद्या बुद्धि, यहाँ पे ज्ञान लेना, सब साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। सेवा हमारा धर्म, सेवा हमारा कर्म। सभी यहाँ आके सेवा भाव में रहना चाहिए, भक्ति भाव में रहना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। अकेला नहाने से मतलब यहाँ पे दुर्गुणों को छोड़ना चाहिए, सद्गुणों की प्राप्ति के लिए
सोचना चाहिए बच्चा, बहुत कुछ सोचना चाहिए, बहुत कुछ करना है, तब देवता बनोगे। ऐसे ही नहा लिया देवता बनो। देवता का मतलब होता है, देवता मतलब देना, कुछ ना कुछ आदमी को भोजन दो, प्रसादी दो, ज्ञान दो, शक्ति दो, भक्ति दो, सब कुछ देवता देने वाला होता है। जैसे तुम्हारा पिता वो भी देवता तुम्हें देता है, जीवन देता है, माता तुम्हारी देवता है, जल है जो देवता है, इसको नहीं पिएंगे तो कैसे जिएंगे। गंगा जल परमेश्वरी है, इसके में तो कभी अनादि साल से जल की एक बूंद का महत्व है। मेरे बेटे, एक बूंद यदि इसका जल ग्रहण कर लिया कृतार्थ हो जाते हैं। बाबा जी, जैसे कुछ लोग मंत्र आज के दिन होता है, कोई एक मंत्र बताते हुए आप अपनी बात को समाप्ति पे हो रहे हैं। मैं तो अलख निरंजन काल भैरव का उपासक हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये निर्बाध गति से, इसमें यदि आदमी का नियम भी छूट जाए तो किसी भी रूप में किसी अवस्था में जपा जा सकता है, और इससे आदमी के अंदर शक्ति आएगी, जुड़ जाएगी और कृपा मिलेगी। ओम नमो भगवते महारुद्राय काल भैरवाय हुम फट स्वाहा। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुम हुम दक्षिणे काल के हुम हुम ह्रीं ह्रीं क्रीं 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 फट स्वाहा। जय भैरव, जय महाकाली, जय। जैसा कि आप बाबा जी ने महाराज आज बहुत ही अच्छा बताया कि गंगा स्नान नहाने से क्या लाभ होता है, उसके बाद श्रद्धालुओं लोग को क्या दान देना चाहिए। अगर देखा जाए दान देने की कोई सीमा नहीं है, जो भी आपके पास सक्षम हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो आप कोई भी दान गुरु मान सहंत लोगों को भी आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज बाबा जी का तंत्र मंत्र के द्वारा आज उन्होंने बताया कि गंगा स्नान के वक्त या उसके बाद आप ये काल भैरव का नाम लेते हुए कभी भी आप ये तंत्र मंत्र कर सकते हैं। नवदीप त्रिपाठी के साथ सी न्यूज भारत। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। मकर संक्रांति का पर्व इस बार प्रयागराज महाकुंभ में खास रूप से मनाया जा रहा है। संगम में स्नान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। तंत्र मंत्र और सूर्य उपासना के द्वारा इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।